हेलो दोस्तों। आपको नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल का जो अभी ज्योग्राफी चल रहा है, उस ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे बिहार का जलप्रपात। हालांकि अगर देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक जलप्रपात दक्षिण भारत में ही है। सर्वाधिक जलप्रपात क्या दक्षिण भारत में है, लेकिन बिहार में 3-4 जगहों पे है जिसके बारे में हमको पढ़ना चाहिए और वहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि अगर बात करें पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात कौन सा है तो एंजल जलप्रपात हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हम लोग बिहार के जलप्रपात का। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा बिहार के जो जलप्रपात है उसके बारे में, जलप्रपात के बारे में। देखिए जलप्रपात का मतलब क्या होता है। देखिएगा कि बहुत सारी नदियाँ एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं और अचानक किसी पहाड़ से अचानक ढाल की तरफ यानी कि नीचे की तरफ गिरती है, उसी को हम लोग बोलते हैं जलप्रपात। ठीक है, तो हम लोग बिहार में जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। तो बिहार का जो जलप्रपात है, बिहार का जलप्रपात, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ककोलत जलप्रपात का। ककोलत जलप्रपात का बात करेंगे तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला अगर हम लोग बात करें तो हो जाएगा ककोलत। ककोलत क्या है? जलप्रपात है। ककोलत जलप्रपात है। और पूछा जाता है ककोलत जलप्रपात कहाँ और किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ककोलत के बारे में बीपीएससी में पूछा गया बार बार। ये है नवादा जिला में। कहाँ पे? नवादा जिला में। ये स्थित कहाँ पे है? ककोलत जो जलप्रपात है कहाँ स्थित है? तो ये नवादा जिला में है। तो चलिए हम लोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये नवादा जिला में है, नवादा जिला में। ठीक है, ये नवादा डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा, नवादा डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। अगर इसकी ऊँचाई की बात किया जाए, इस जलप्रपात की ऊंचाई की बात किया जाए तो 47 मीटर हो जाएगा या 50 मीटर हो जाएगा। कहीं 47 मीटर भी देखेगा और कहीं पे 50 मीटर देखेगा। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात कर दिया जाए, तो देखिएगा ये 47 मीटर हो जाएगा या 50 मीटर हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। अगर फीट की बात कर दिया जाए तो देखिए फीट की बात किया जाए तो 150 फीट से 160 फीट के मध्य में ये मतलब समझिए कि इसकी ऊंचाई है। 150 फीट से लेकर के 160 फीट तक इसका मतलब ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये देखिएगा सबसे बड़ी बात है यह कोडरमा के कई चरणों से होकर के उतरती है। ठीक है, ये कोडरमा के जैसे होता है ना कि अचानक जलप्रपात क्या होता है, पहाड़ पे हो गया तो पहाड़ पे नदियों का बहुत सारा चीज़ें हो गया, इकट्ठा हो गया और इकट्ठा होने के बाद जो मतलब समझिए कि जो पानी है उस ऊपर से नीचे की तरफ अचानक बड़ी तेज़ी से गिरती है। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं। जो कोडरमा के कई चरणों से होकर के क्या होती है, ये गिरती है, ये नीचे की तरफ गिरती है। ठीक है, तो बात हो गया हम लोग ककोलत। ये देखिए ये बहुत ही वीवीआई है, ककोलत जो है ना ये बहुत ही वीवीआई है। ककोलत जलप्रपात ये कहाँ स्थित है तो ये पूछा जाता है कहाँ पे? तो नवादा डिस्ट्रिक्ट में। ये कहाँ पे? नवादा डिस्ट्रिक्ट में। अगर इसकी ऊंचाई की बात कर दिया जाए तो ऊंचाई की बात की जाए मीटर में अगर बात की जाए तो 47 मीटर कहीं पे होगा या कहीं पे 50 मीटर होगा। अगर फीट की बात कर दिया जाए तो देखिए फीट में अगर हो जाए 150 से 160 फीट ही इसको दिखाया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा करते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा पेज लेते हैं। दूसरा अगर बात करें तो देखिएगा ये है सुखलहरी जलप्रपात। बड़ी खूबसूरत नाम है सुखलहरी जलप्रपात। कहाँ पे है? सुखलहरी जलप्रपात। देखिए ये देख लेते हैं हम लोग। दूसरा ये हो जाएगा सुखलहरी जलप्रपात। ये देखिए कन्हर नदी पर स्थित है जलप्रपात। पूछा जाता है किस नदी पर है, किस नदी पर? तो ये देखिएगा कन्हर नदी पर है, कन्हर नदी पर। ठीक है, कन्हर नदी पर स्थित है। देखिए ये सुखलहरी जलप्रपात, इसके बारे में पूछा जाएगा। सुखलहरी जलप्रपात मतलब क्या होता है? कन्हर नदी पर स्थित है। कन्हर का मतलब होता है मेरे ख्याल से मायके होता है, कन्हर। ठीक है, तो कन्हर मतलब क्या हो गया? कन्हर नदी पर ये क्या है? स्थित है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी ऊंचाई की अगर बात कर दी जाए, किया जाए तो देखिएगा जो जल की ऊंचाई अगर नापते हैं, जहाँ से मतलब समझिए कि ये जल यानी कि पहाड़ों से नीचे की तरफ जाता है, तो उसकी ऊंचाई की अगर बात करते हैं, यहाँ पे ऊंचाई की बात कर दी जाए जल की, तो देखिए ये 100 फीट हो जाता है। कितना हो जाता है? 100 फीट हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की सीमा पे स्थित है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की सीमा पे क्या है? स्थित है। देखिएगा यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे क्या है? बिहार की सीमा पे क्या है? बिहार की सीमा पे स्थित है।
कन्हर नदी पर ये है कौन सा, तो सुखलहरी जलप्रपात। सुखलहरी जलप्रपात है, ये कन्हर नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई अगर बात किया जाए, धारा की ऊंचाई की बात की जाए तो 100 फीट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की सीमा पे क्या है, स्थित है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा हम लोग करते हैं, ये हो गया। दूसरा करते हैं, यह दूसरा हम लोग कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा तेलहर। देखिए यहाँ पे तेलहर या कराकाट एवं कराकाट कर लेते हैं, एवं कराकाट काट जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात, कराकाट जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये तीसरा हो जाएगा, हम लोग का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ये किस नदी पे है, तो दुर्गावती नदी पे है। ये किस नदी पे है, दुर्गावती नदी पे है। कौन सा, तो देखिए तेलहर एवं कराकाट जो है ये आपको दुर्गावती नदी पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिख भी लीजिए, ये आपका दुर्गावती नदी पर है, दुर्गावती नदी पर है, या दुर्गावती नदी पर है। ठीक है, और जिला की अगर बात की जाए तो किस जिला में है, तो ये कैमूर जिला में है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि भाई ये कराकट या तेलहर जो जलप्रपात है किस जिला में है, तो कैमूर जिला में है। ठीक है, देखिए ये कैमूर जिला में हो जाएगा, कैमूर जिला में हो जाएगा। और पूछ देगा कि किस नदी पर ये स्थित है, तो देखिएगा ये दुर्गावती नदी हो जाएगा, दुर्गावती नदी हो जाएगा। ठीक है, ये तेलहर मतलब ये हो गया। और देखिए अगर इसकी ऊंचाई की बात कर दी जाए तो ऊंचाई हो जाएगा इसका, तो देखिए ऊंचाई इसका हो जाएगा, ऊंचाई इसका हो जाएगा 80 मीटर, 80 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही हम लोग को इसमें करना है, ज़्यादा नहीं, इतना पढ़ लेंगे काफ़ी। तेलहर में कराकट जो जलप्रपात है यह दुर्गावती नदी पर है, और इसकी ऊंचाई की अगर बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यह डिस्ट्रिक्ट कैमूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम लोग आगे भी देख लेते हैं, नया पेज ले लेते हैं। चलिए ये हो जाएगा, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये हम लोगों ने पढ़ा था तीसरा, ये हो जाएगा चौथा हो जाएगा। और ये हो जाएगा तूतला प्रपात। तूतला क्या हो जाएगा, जलप्रपात हो जाएगा, जलप्रपात हो जाएगा, तूतला जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, तूतला हो जाएगा। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात है, तूतला की बात किया है तो तूतला कहाँ पे है, तो तूतला सासाराम है, तूतला सासाराम है। और कहाँ पे स्थित है, तो भवानी तूतला मंदिर जो है वहीं उसी के निकट में है। तूतला भवानी जो मंदिर है उसी के निकट है, और ये कहाँ पे, सासाराम में है। ठीक है, तो स्थिति की अगर बात कर दिया जाए, यहाँ पे स्थिति की बात कर दिया जाए तो कहाँ पर हो जाएगा, सासाराम में हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो देखिए तूतला भवानी मंदिर, ये देखिएगा तूतला भवानी मंदिर के, अरे यार पेन भी, तूतला भवानी मंदिर के निकट है। ठीक है, ये तूतला जलप्रपात है, कहाँ पे स्थित है, तो बात किया जाए तो ये सासाराम में हो जाएगा, और तूतला भवानी मंदिर के निकट है, तूतला भवानी मंदिर के निकट है। ठीक है, तो ये इतना ही हम लोग को जानना था, इसमें ज़्यादा है नहीं। तूतला जलप्रपात है, स्थिति कहाँ पे, सासाराम में है, और कहाँ किस मतलब मंदिर के करीब है, तो तूतला भवानी मंदिर के निकट ही यह जलप्रपात आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग करते हैं, अगला हम लोग पाँचवा कर लेते हैं, नया पेज देख लेते हैं। नया हम लोग करते हैं पाँचवा क्या कहता है, मजहर कुंड प्रपात। देखिए मजहर कुंड क्या है, प्रपात है, मजहर कुंड प्रपात है, मजहर कुंड क्या है, मजहर कुंड प्रपात है। ठीक है, और अगर इसकी भी बात कर लिया जाए मजहर कुंड प्रपात की, तो ये भी आपको सासाराम में मिलेगा, और कैमूर की पहाड़ियों में ये स्थित है। यह कहाँ पे, कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। पूछा जा सकता है कि मजहर कुंड प्रपात कहाँ पे स्थित है, तो कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। अगर जिला की बात कर दी जाए तो सासाराम हो जाएगा। जिला की अगर बात कर दी जाए तो कहाँ हो जाएगा, सासाराम हो जाएगा, सासाराम हो जाता है। ठीक है, स्थिति की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा कैमूर मतलब पर्वतों के जो कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं वहीं पे स्थित है, कैमूर की पहाड़ियों में यह स्थित है। ठीक है, मजहर कुंड प्रपात जो है, तो देखिए जो बिहार से जितने भी फैक्ट मतलब समझिए कि ज्योग्राफी से 7 और 8 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अधिकतर बीपीएससी में या दरोगा की बात किया जाए तो यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेगा। यानी कि हम अभी भी इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने आपको बताया है बिहार का नदी अपवाह तंत्र से पक्का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो सिर्फ बिहार का हम अभी करा रहे हैं, फिर भारत का करा देंगे। उसके बाद ये देखिएगा हम लोगों ने किया 5वां। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
जो छठा है धुआं कुंड, ये देखिए ये है, हम लोग पढ़ लेते हैं धुआं कुंड। धुआं कुंड क्या है? जलप्रपात है, जलप्रपात है, ठीक है, जलप्रपात है, धुआं कुंड जलप्रपात, ठीक है, धुआं कुंड जलप्रपात है। अगर इसकी बात कर दिया है तो ये कहाँ पे है? तो ये भी सासाराम में है। ये कहाँ पे है? ये भी सासाराम में है। ये भी क्या है? सासाराम में है, सासाराम में है। और ये कहाँ, देखिए ये कहता है कि ये जो है मजहर कुंड के निकट में स्थित है। ये कहाँ पे है? तो मजहर, यानी कि मजहर कुंड के निकट स्थित है, मजहर कुंड के निकट स्थित है, ठीक है। अगर बात कर दिया है तो देखिएगा ये जो धोबा नदी है, धोबा नदी, चलिए यहीं पे देखते हैं धोबा नदी। ये जो धोबा नदी है इसी के एकदम नज़दीक है, इसी के तट पे है, धोबा नदी के तट पे। अगर इसकी ऊंचाई की बात कर दी जाए, ऊंचाई की, तो यहाँ पे देखिएगा ये 30 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। यह धुआं कुंड जलप्रपात है, ये कहाँ पे है? तो सासाराम में स्थित है। और ये देखिएगा मजहर कुंड के ही निकट में यह स्थित है, ठीक है। और नदियों की बात किया जाए तो धोबा नदी हो जाएगा, धोबा नदी, ठीक है। और ये हो जाएगा 30 मीटर। तो इस तरीके से ये हमारा इस अभी का जो सेशन है ये समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।